हरियाणा चुनाव के नतीजे जहां आप उम्मीद लगा रही थी कि भाई 60 से प्लस सीटें आने वाली हैं, वहीं अब कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अब ईवीएम पर आरोप लग रहे हैं, डेटा बताया जा रहा है कि डेटा अपडेट नहीं हो रहा था टाइम से, और इस पर अब लड़ाई करने वाली है कांग्रेस पूरी। आपको लग रहा है कि हाँ, इन चीजों से नतीजे बदल जाएंगे आगे? देखिए, नतीजे नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमारी भी कमियां रही होंगी। ऐसी बात नहीं है कि हमारी कमियां नहीं रही होंगी, हो सकता है हम लोगों में भी कमियां रही हो, तो हमें उन्हें अपनी कमियों को भी सुधारना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर विपक्ष ईवीएम के लिए बात उठा रहा है तो आप उसको नजरअंदाज कर दें, क्योंकि 3 घंटे देखिए, जब तक चुनावी पूरा नतीजा नहीं आया था उससे पहले जयराम रमेश जी का ट्वीट आ गया था कि 3 घंटे से हरियाणा का जो रिजल्ट है ये उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की साइट पे। तब आपका फेवर में ही था, तभी बोला गया था। कुछ सीटों का, जो सीटें हमारी ऊपर जा रही थी उन सीटों का रिजल्ट जब नहीं आया तभी बोला गया था। तब तक हम लोगों की जो सीटें थी वो थी 42 के आसपास सीटें थी, तब ये चीज ट्वीट की गई थी। और 3 घंटे तक अपडेट ना करना इलेक्शन कमीशन का, और 2 राज्यों के चुनाव थे जम्मू कश्मीर के, तो आप बड़ी जल्दी से फटाक से कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है नहीं देखिए, ईवीएम का जो मुद्दा है, अगर आप मेरी बात करेंगी तो हम लोग तब से उठा रहे हैं जब से आंदोलन में बैठे हुए थे, क्योंकि कहीं पर रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीजें सुधर गई हैं। भ्रमित करने के लिए चीजें भी की जाती हैं, जो वही हो रहा है। दूसरी बात, हम लोग अपनी कमियों को भी सुधारते हैं। कहीं हमारी कमियां भी रही होंगी हरियाणा में, कहीं हमारे प्रत्याशियों जो है, हो सकता है जनता के मुताबिक प्रत्याशी नहीं दिए गए हों। और जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिली है वो हमारी है कि हम जो निर्दलीय प्रत्याशी उतरे हैं हरियाणा में, उनका हमें भारी नुकसान हुआ है। इस चीज को मंजूर कीजिए ना कि आपकी रणनीति में कमी थी। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस के एंकर ने उन्हीं की जो है हाल करा दी है। देखिए, अगर रणनीति की आप बात करेंगे तो हमारी रणनीति फेल नहीं हुई। अगर रणनीति फेल होती तो हमारी इतनी सीटें नहीं आती, और अगर रणनीति फेल होती तो जो हमारे विधायक हारे हैं कोई 1000 वोटों से, कोई 1500 वोटों से हारा हुआ है, और वो हारे हैं जिनसे हमें निर्दलियों से हमें नुकसान हुआ है, प्रत्याशियों से। और बाकी इतना मैं मान सकती हूँ कि जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़े हैं उनको समझाने में, उनको मनाने में हो सकता है शायद कुछ हमारी ही कमी रह गई हो। निर्दलीय का आप आरोप लगा रही हैं? नहीं, निर्दलीय ने वोट तो काटा है, इसमें क्या है? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन की, हम इस बात को बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने 3 घंटे जो रिजल्ट रोका तो इसलिए हमें शंका है। देखिए, इसलिए हमें शंका है, अगर शंका है, अगर विपक्ष कह रहा है तो क्या उसको इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष है तो क्या गंभीरता से नहीं लेना चाहिए इस बात को? कल क्यों नहीं गंभीरता से लिया गया जब पूरे हाईकमान कांग्रेस ने कहा था कि रिजल्ट रोक रहे हैं, रिजल्ट रोक दिए गए हैं, 3 घंटे इलेक्शन कमीशन की साइट पे कुछ डला नहीं है, तो उसको इलेक्शन कमीशन ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष नहीं है, शायद तभी नहीं लिया ना। 3 घंटे बाद आप अपडेट कर रहे हो, और जो 3 घंटे पहले रिजल्ट थे उसके 3 गुना फालतू आप जो है कांग्रेस के नेगेटिव दिखा करके आप अपडेट करो तो लोग क्या बोलेंगे? आज से नहीं, हर बार से कांग्रेस ईवीएम पर जो है वो खेल शुरू कर अगर कांग्रेस नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आप बोलेंगी? आप पत्रकारिता छोड़ करके बोलेंगी? हाँ, बिल्कुल, इस बात के समर्थन में मैं करते हैं, इस बात के समर्थन में हम हैं कि हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने की मांग करेंगे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से। राहुल गांधी कभी नहीं करेंगे। अब हमारी कोशिश है, देखिए, जब से क्यों नहीं करेंगे? जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है तो करनी चाहिए, वरना अगर आंदोलन तुरंत कर देते कि कभी महंगाई पे आप आंदोलन कर रहे हैं, कभी अग्निवीर पे कर रहे हैं, कभी किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कभी किसी बेटी का बलात्कार हो रहा है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, अब ईवीएम पे आंदोलन करते तो आप लोग ही बैठ करके कहते हैं कि देखो इनको तो राजनीति करनी है और इनको तो अपना फायदा दिख रहा है ना, इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं, तो तुरंत आंदोलन पे बैठ जाते हैं। कांग्रेस ही तुरंत आंदोलन करने बैठ जाते हैं, तो कोई रणनीति बनाएंगे तभी बैठेंगे, वरना आप ही चिल्लाती बहुत जोर जोर से दामनी कि तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो आंदोलन जीवी हो। तो बोल दिया परजीवी, तो आपको फिर मोदी जी ने बोल अच्छी दिया। बात है, मुझे गर्व है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। देखिए, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का भी बेहद गर्व है कि जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलनकारी रहे हैं उनका आंदोलन कर करके इस देश भारत को आज़ादी मिली है, और मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे उस श्रेणी में रखा जाता है। तो कांग्रेस अब क्या लग रहा है कि भाई कुछ है दम अब आगे जो? देखिए, आप हरियाणा चुनाव को उठा रही हैं दामनी, उधर दूसरे स्टेट में चुनाव था, जम्मू कश्मीर में, तो आपने एक बार नहीं कहा कि आपको बधाई, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी, आपने एक बार भी नहीं कहा। और इनफैक्ट आपने ही नहीं, तमाम जितने भी ये परजीवी उड़े हुए पत्रकार थे ना, किसी ने नहीं कहा इस बात को। और कल जितनी डिबेट हुई है सिर्फ हरियाणा पे हुई है। जब एग्जिट पोल भाजपा की सरकार दिखाते तब आप सवाल खड़ी कर देती हैं। अब एक बात बताइए, अब एग्जिट पोल भी गलत होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं। सबसे पहले खुश
बोल नहीं, एग्जिट पोल में तो कांग्रेस को दिखाया जा रहा था, हमने तो तब भी इतनी खुशी जाहिर नहीं की, हमने नहीं की। और 400 पार का नारा देने वाला व्यक्ति। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, इस पूरे चुनाव में, पूरी राजनीति में जो आप देख रही हैं, 2023 के बाद से 24 का चुनाव जब हुआ, 24 का लोकसभा और 24 के जो 2 राज्यों के चुनाव ये हुए हैं, इनमें आपको भी एक चीज़ देखने को मिली होगी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता घटती ही जा रही है, क्योंकि वहाँ जहाँ जाते हैं उधर ही सीटें हार जाते हैं। घटती जा रही। हाँ बिल्कुल, अगर घटती नहीं तो 400 पार करते ना। 400 पार तो इस देश में एक ही व्यक्ति कर पाया था, आदरणीय राजीव गांधी जी। घटती जाती तो विश्व में ये वाला हाल नहीं विश्व में ये वाला नहीं होता कि लाखों नौजवान जो है विदेश जा रहे हैं, और ये हाल नहीं होता कि बेटियों को नंगा घुमाया जाता हो, ये हाल नहीं होता बेटियों का बलात्कार होता, ये हाल नहीं होता कि एक बेवकूफ इनका नेता बोलता है एक पहलवान को कि हाथ में हाथ फंसा के जाते हैं, ये जाते हैं वो जाते हैं, ये हाल नहीं होता बेटियों का, अंकिता भंडारी जैसा हाल नहीं होता बेटियों का, मनीषा वाल्मीकि जैसा हाल नहीं होता, लखीमपुर औरैया हाथरस जैसी बेटी का हाल नहीं होता। अगर ये हालात नहीं होते इनके, मणिपुर जैसा हाल नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री अपना मुंह भी दिखाने वहां नहीं जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे उठा लिए ना आपने। हाँ उठाए, उठाते रहेंगे। आप क्या सोच रही हैं कि अगर हमारी हरियाणा में सरकार नहीं बनी है तो क्या हम मुद्दे उठाने बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। हम कल भी मुद्दे उठाते थे, किसानों के, बेटियों के, नौजवानों के, हम आज भी उठाएंगे और कल भी उठाएंगे, ध्यान रखना। आंदोलन से जुड़ी हुई थी आप, बड़े तो तुम्हें तकलीफ है? आप हक के साथ कह रही थी कि किसान आंदोलन हुआ, अग्निवीर आंदोलन बिल्कुल हुआ, महिलाओं का पहलवान वाला आंदोलन बिल्कुल हुआ। ये सारे फैक्टर आगे भी हक से कहेंगे, हारेंगे। हाँ हम आगे भी कहेंगे। मैंने आपको बता दिया ना, इनके जो प्रत्याशी हैं उनको इस चीज का फायदा मिला, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए हमें उसका लॉस मिला। अच्छा 370 तो जम्मू में रहा, तो 370 को लेकर ऐसा लग रहा था कि जम्मू में कहीं ना कहीं देखिए, फेर देखने को देखिए, मिलेगा, पर कांग्रेस हरियाणा में अपनी सरकार बना रही थी क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा फैक्टर जम्मू था। कश्मीर में जो 370 धारा हटाने की ये बात करते हैं, वो धारा 370 पहली बात हटी नहीं है। धारा 370 में एक क्लॉज है जिसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, और इन्होंने देश को ये दिखाया कि हमने 370 हटा दिया। तमाम मीडिया, टीवी चैनल वालों ने ये दिखाया, उन पे मुकदमे होने चाहिए कि वो जनता को झूठा दिखा रहे थे, झूठ दिखा रहे थे, सच नहीं परोसा गया इनके द्वारा। दूसरी बात, जिस दिन से 370 हटाया उससे पहले से ही वहाँ पे कश्मीरी ब्राह्मण आंदोलन कर रहे थे, और बिरादरी भी वहाँ पे आंदोलन कर रही थी, अपने अपने लोकल मुद्दे थे सभी के, वो आंदोलन कर रहे थे। उसका जो खामिया जो भाजपा को देखने को मिला, और जो कि जो है कंटिन्यू था आंदोलन, चुनाव तक आंदोलन कंटिन्यू था। किसान आंदोलन चुनाव तक कंटिन्यू नहीं रहा, महिलाओं का आंदोलन भी कंटिन्यू नहीं रहा, पहलवानों का, अग्निवीर का आंदोलन भी कंटिन्यू नहीं रहा। ठीक है, तो इंसान क्या है, उन मुद्दों को उठाता रहे तो इंसान के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हाँ हम ये आंदोलन कर रहे हैं, हम यहाँ मेहनत पे बैठे हुए हैं। तो वो वाली चीज़ें भी बहुत सारी रही, कुछ कमियां हमारी रही हैं, कुछ कमियां जो है प्रत्याशी जो हमारे चुने गए हैं कांग्रेस द्वारा, जो भी है जनता के हित के नहीं है। 1-2 सीटों पे हम गए थे तो वहाँ पे की जनता के हित के प्रत्याशी नहीं है, तो वहाँ देखने को मिला कोई 1000 वोटों से हार रहा है, 1500 वोटों से हार रहा है, ज़्यादा भारी संख्या की वोटों में नहीं हुई, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज भाजपा से ज़्यादा है, तो लोकप्रियता हमारी ज़्यादा हरियाणा में, ना कि भाजपा की। ये बौखलाहट बता रही है। ये अगर बौखलाहट होती तो हमारा परसेंटेज बड़ा नहीं होता। परसेंटेज उनका भी बड़ा है। नहीं, हमारा बड़ा है उनसे, उनसे ज़्यादा बड़ी है, कम नहीं। सीटें उनकी बड़ी हैं। और मैंने आपको पूरा बता दिया दामनी कि ये निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हुए इंडिपेंडेंट, उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को लॉस हुआ। आप निर्दलीय पर निर्भर हैं, आप किस चीज पर निर्भर हैं? किसने कहा निर्भर है? अगर कोई प्रत्याशी खड़ा, अगर 6 वोट, अगर मानिए एक एग्जांपल, अगर हम 6 वोट डल रही हैं, 6 में 3 खड़े हो जाएं, ठीक है, कैसे वोट डलेगा? कहीं ना कहीं किसी को तो लॉस हो गई। लोकसभा में आप अकेले नहीं लड़ पाए, हरियाणा में आप निर्दलीय पर निर्भर होते नजर आ रहे हैं। किसने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब अलग कर दी है? अब क्या देखिए, अगर हम अपनी नीतियों में, हम देश के हित में सबसे बात करके अगर हम गठबंधन को नहीं चला पाएंगे तो फिर वो गलत होगा ना। जो चीज़ें गठबंधन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आम आदमी पार्टी को, तो हम क्या कर सकते हैं? ये एक बड़े लेवल का मामला है। हमारे परिवार में अगर जो है 27 लोग हैं, 27 पार्टियों का गठबंधन हमारे पास है, तो हम 27 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सहमति से ही तो किसी पार्टी को लेंगे। अगर उधर 25 नाराज होंगे तो हम क्यों लेंगे आम आदमी पार्टी को? तो ये एक नीति है जो नीति के हिसाब से ही चलती है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी देश में अकेले चुनाव लड़े, 36 पार्टियों के साथ गठबंधन था, और 100 मीडिया के बड़े मिनिस्ट्री चैनल थे, और 300 यूट्यूब के चैनल थे। समझ गए आप? इतना बड़ा काफिला लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े हैं और वाहवाही लूटे हैं कि बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है। जनता का कोई वो नहीं था। वही, वो तो यही बोलते हैं कि जनता का कोई वो नहीं है, बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ।